नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। नगर निकाय चुनाव को लेकर संभल में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। उसी को लेकर सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जनता से मूड जानने के लिए हम यहां सराय तरीन और हयात नगर के बीच में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पर जनता का क्या मूड है। उसी को लेकर मेरे साथ में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन मुद्दों के साथ में चुनाव में। मैडम जी, 4 तारीख को मत का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे में किस तरह का प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे? मतलब मेंबर या अध्यक्ष? चेयरमैनी का। जैसे कि बीजेपी की पारुल शर्मा उठी हुई हैं। मुझे संभल का विकास चाहिए। संभल में कोई भी विकास नहीं है, इसलिए पारुल शर्मा को मैं चुनना चाहती हूँ। किन मुद्दों के साथ में चुनेंगी पारुल शर्मा को? पारुल शर्मा को मतलब यही, हमारे संभल का कोई भी विकास नहीं हो रहा है, किसी बात का विकास नहीं है। और मुझे मतलब बीजेपी से बहुत ज्यादा ही फायदा है, हर चीज का फायदा है। आयुष्मान कार्ड का फायदा है, राशन का फायदा है, हर चीज का फायदा है। आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? पारुल शर्मा के साथ हैं। उन्होंने हमारे लिए मतलब महिला सुरक्षा के लिए भी करा है और महिला मोर्चा की वो भी अध्यक्ष भी हैं। और वैसे भी मतलब हम बीजेपी के साथ ही हैं। बीजेपी ने हमें बहुत लाभ दिलाए हैं कि आयुष्मान कार्ड और ये राशन वगैरह देते हैं और भी सभी सुरक्षा दे रहे हैं बीजेपी के। हम बीजेपी के साथ। समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, आप कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी ने आज तक कुछ किया है? क्यों? आज तक कुछ नहीं किया। समाजवादी इतने साल से समाजवादी रही थी तो उन्होंने अपने राज्य में क्यों नहीं किया? अब क्या करेगी जब पहले नहीं किया? तो अब तो वो दिखाने के लिए कर रही है कि बीजेपी को गिराए हम उठे, लेकिन ये नहीं, अब की बार बीजेपी ही उठेगी। असदुद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी भी संभल में दस्तक दे चुकी है, वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। लेकिन वो कोई नहीं निकलेगा बीजेपी के आगे, कोई नहीं निकलेगा। हम सब बीजेपी के साथ है, पारुल शर्मा जी के साथ हैं। हम चाहते हैं अब की बार पारुल शर्मा जी ही आगे निकले, वो ही हमारी चेयरमैन बने। क्या कहेंगे मैडम आप किन मुद्दों के साथ में? तो देखा कि यहाँ पर मेरे साथ में महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माई, आप किस तरह से यहाँ का प्रत्याशी चुनेंगे? क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं, सभी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। आप किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे? ऐसे ही जैसे अब प्रधानमंत्री ने मकान की सुविधा दी, जमीनों की, पैसे रुपए की, हर बात की सुविधा दी है। इसी सुविधा के कारण जैसे सड़कें वगैरह और ज्यादा समले, उसके लिए हमें पारुल शर्मा का ही नेतृत्व लाना है उनको। बीजेपी इतने टाइम से यहाँ पर दस्तक नहीं दी है, क्या लगता है इस बार लगेगा कि बीजेपी यहाँ से किस हिसाब से जीतेगी? अब के जीतेगी जरूर, सब हम से विकास के तौर पर जीतेगी। संभल में सभी लोग विकास चाहते हैं कि संभल का विकास हो। सब विकास के पीछे संभल जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि संभल का विकास हो। इस वजह से बीजेपी को हम हर हालत में जिताने की कोशिश करेंगे कि हमारी बीजेपी ही आगे निकले। तो देखा कि बीजेपी को लगातार यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही, लेकिन भाई हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार युवा जो है नगर निकाय चुनाव में क्या सोच के मत देगा? सर, आज का युवा तो बहुत ही चालाक है और बहुत ही वो है। पहली बार तो मैं युवा के नाते ये कोशिश करूंगा कि 100% युवा चुनाव में वोट दे। और दूसरा मैं चाहूंगा कि 2 क्लास होते हैं, एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास। अपर क्लास का जो उम्मीदवार है वो कुछ नहीं कर पाता, वो बस एक महल पर राज करता है और एक मोहल्ले पे दलाल होते हैं, उनके साथ बातें करता है। लेकिन जो इस समय वर्तमान प्रत्याशी है श्रीमती पारुल शर्मा, वो एक मिडिल क्लास की परिवार की महिला है। वो दर्द समझती हैं। जो मैं सिचुएशन पे हूँ वो उससे नीचे से ऊपर उठ के आई है, तो मुझको लगता है कि वो अच्छी उम्मीदवार है और युवाओं को उनके साथ जाना चाहिए। ऐसे में समाजवादी के विधायक की जो पत्नी है रुखसाना, वो भी चुनाव में उतरी हुई है। सर, आप सभी जानते हैं कि 35 सालों में उन्होंने क्या किया है। एक 5 साल में गुलाबो देवी बनी, सब चीज ले गई। जिला अस्पताल चंदोसी, जिला मुख्यालय बैजोई, अब यहाँ पर एम्स आया था सीसी में, वो भी चंदोसी। नेता हो तो गुलाबो जैसी हो, इन जैसी नहीं हो। 35 सालों में कुछ नहीं किया। रोड पे है वो भी किराए के हवाले है। आज बारिश हुई है, देख के आइए आप क्या रिपोर्ट है। सब बर्बाद कर दिया संभल को। अब 2012 की हम जब सेंसस कर रहे हैं तो 48.1% साक्षरता दर है संभल का, जो कि भारत का नंबर सब नीचे से नंबर 1 जिला है। तो आप सोच सकते हैं हम कहाँ पर हैं। और उसके बाद भी एक वर्ग विशेष बस एक ही सिंबल पर है, उनको कुछ नहीं पता। सबसे आजाद लाभार्थी की बात करते हैं तो एकदम लाभार्थी वर्ग की बात करते हैं तो 75% हमारे जिले में मोमलन को घर में नहीं है। शौचालय की बात करते हैं, हमारे पास शौचालय मिडिल क्लास, लेकिन जो वो जाती है वो मिडिल क्लास से भी नीचे जाती है। उनके पास ना ही मकान है, ना ही शौचालय है
और अगर उनको कुछ इमरजेंसी हेल्थ में आ जाती है तो वो 50,000 रुपये खर्च भी नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल सर, 80% की इन्होंने बात कही कि मुस्लिम जो है वो यहाँ पर है, लेकिन स्थिति वही है कि नगर निकाय चुनाव के अंदर समाजवादी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। देखा जाए तो बीजेपी भी इस समय सब लगता है कि सब कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। आखिर विकास पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या हुआ है संभल में विकास? देखिए ऐसा है, आज केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं। आज हम ये चाहते हैं हमारे संभल की जनता, युवा हो या हमारे जो भी नेतागण हैं, वो हिंदू भाजपा पर जो भाजपा के द्वारा जो आज प्रत्याशी दिया गया है पारुल शर्मा जी के लिए, उनको हर तरीके से हर संभव उनको जिताने की कोशिश की जाएगी। किस तरह से जीतेंगे? आप एक कह रहे हैं कि एक वर्ग यहाँ पर ज्यादा है, एक वर्ग ज्यादा है, परंतु जब हमारा हिंदू समाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालेगा, वोटिंग करेगा, तो हमारा हिंदू समाज जीतेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हों या फिर योगी जी, मोदी जी ये अपील करते हैं कि हमने मुस्लिमों के लिए इतना बहुत कुछ किया है, मुस्लिम वोट भी हमारे साथ जुड़ रहा है। मुस्लिम समाज के लिए हमारे योगी जी, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास लेकर चलते हैं, सभी को एक साथ देखते हैं, सभी को एक सी सुविधा देते हैं, किसी के लिए कोई अछूत नहीं है। राशन हो या किसी प्रकार की जो भी सुविधाएं केंद्र के द्वारा या प्रदेश के द्वारा दी जाती हैं, हिंदू और मुसलमान को एक साथ दी जाती हैं। कोई भी हमारे यहाँ किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। तो मेरा मतलब यही है, अब की बार मोदी जी से और योगी जी से मुस्लिम जुड़ा है और मुस्लिम वोट भी संभल के अंदर अब की बार भाजपा के लिए मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ दस्तक रखे हुए हैं, यहाँ के MIM से भी प्रत्याशी यहाँ से उतरे हुए हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जो MIM है वो मुस्लिमों की तेजी और मुस्लिम वोट जो है वो इस बार MIM। ऐसा है, MMI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने लिए कहलाते हैं हैदराबाद के रहने वाले ओवैसी साहब, वो केवल मुस्लिमों के, कुछ मुस्लिमों के नेता हैं, पूरे मुसलमानों के नेता नहीं हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ पर झगड़ा पैदा हो। तो मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ओवैसी जी यहाँ पर भी होंगे, वहाँ झगड़ा पैदा होगा। आप देख लीजिए, जहाँ के वो अध्यक्ष हैं हैदराबाद में, हमेशा झगड़ा रहता है और अब उनकी चाल को हर मुसलमान समझ चुका है कि जहाँ जहाँ भी ओवैसी साहब आएंगे उनको वोट नहीं दिया जाएगा। समाजवादी के गढ़ में बीजेपी किस तरह से निकलेगी? समाजवादी के गढ़ में बीजेपी सभी के वोटों को लेकर निकलेगी, तभी ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी और विकास भी हो पाएगा। सभी धर्मों का साथ होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के जो उद्देश्य को लेकर हम चले हैं, उसी के माध्यम से बीजेपी संभल में परचम लहराएगी। 35 साल में यहाँ कितना विकास हुआ है? 35 साल में विकास की बात करें तो 35 साल में एक ही मुसलमानों ने एक ही व्यक्ति को आंख मीच के वोट देते चले गए। उन्होंने ना सही देखा ना बुरा देखा, एक ही जातिवाद के ऊपर उन्होंने वोट दिया। और संभल तो बहुत पिछड़ चुका है विकास की ओर अगर हम देखते हैं तो संभल बहुत पिछड़ चुका है। संभल में विकास की बहुत ज़रूरत है, रोजगार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। अपने संभल में ना किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था, ना कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई इंडस्ट्री, अभी तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हुई है, जिससे संभल बहुत पीछे होता जा रहा है। बेरोजगार की बात है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आगे को आइएगा, कि यहाँ संभल के अंदर अगर विकास की बात अगर हम करें
तो चाहे विकास का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, अगर इंटर पास करने के बाद लोग बाहर का रुख करते हैं। यहाँ जितने भी मुस्लिम नेता बने इन्होंने जो है कोई विकास नहीं किया, केवल अपनी मीट फैक्ट्री लगाई, बाकी जनता को गुमराह करते रहे हमेशा। और अब जनता इस बात को समझ गई कि आगे आने वाले टाइम में जो हमारी सरकार है योगी मोदी की, तो वो उन्हीं को ही वोट देगी लड़ूंगी। और इस बार भी कम से कम 10,000 मुस्लिमों ने हमारे लिए सपोर्ट किया विधानसभा में। तब भले ही हम ना जीते, लेकिन केंद्र में यूपी में सरकार हमारी बैठी है और हम जो है हमारे जो प्रत्याशी जीतेगा पालू शर्मा, वो संभल के विकास के लिए विकास इतना करा देंगे कि लोग देखेंगे और बिल्कुल चमन बनेगा संभल। इन्हें भी ये बात को दिख जाएगा कि हमने एक प्रत्याशी जीतने के बाद क्या। सदर विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार मेरी पत्नी यहाँ से जीतती है। सदर विधायक अब लोग जनता जान गई इनके लिए बिल्कुल भी चौथे नंबर पर आएंगे ये। और पहले नंबर पे हमारा प्रत्याशी रहेगा भाजपा का, तो केंद्र में भी हमारी सरकार है, यूपी में भी हमारी सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे। हाँ बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार। क्या लगता है ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर चलेगी? ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी चलेगी। योगी और मोदी और संभल में कमल का फूल खिलेगा। तीन हो जाएगा। किन मुद्दों के साथ खिलेगा? मुद्दा ये है सफाई, सड़क बेहतर होंगे। इस मुद्दे के साथ कमल का फूल खिलेगा। यहाँ विपक्ष कहता है संभल में बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, इस आधार पर बीजेपी का यहाँ वोट बैंक नहीं है। अभी यहाँ बीजेपी के एमएलए तो आए नहीं है, एमएलए आए और अध्यक्ष आए जब विकास होगा संभल में। जब सड़कें बढ़िया बनाएंगे, बिजली पानी व्यवस्था जब होगी बढ़िया। और इस टाइम तो डबल जगह तो हमारी सरकार है और यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएगा बीजेपी का, तो और बढ़िया विकास होगा संभल में। आप क्या चाहते हैं सर? संभल के अंदर जब थोड़ा आगे को संभल के अंदर जब भी सपा की सरकार रही, गुंडागर्दी रही, उसके अलावा और कुछ नहीं रहा। और जब बीजेपी का कोई विधायक या एमपी बनेगा तो यहाँ का विकास भी होगा, सब चीज होगी। और नगर पालिका के अंदर भी जब हमारा दबदबा होगा, हमारा आदमी बैठा हुआ हो तो हमारी सुनी भी जाएगी वहाँ और हमारा काम भी होंगे वहाँ। जो गंदगी इन लोगों ने फैला रखी है अपने माध्यम से, वो गंदगी किसी दिन खत्म भी होगी जब हमारा आदमी वहाँ नगर पालिका में होगा। इनके इतना गंदगी फैला रखी है रस्तों में और हर जगह कि इन्होंने अत कर रखी है। और ये विधायक जो है, ये क्या नाम है, नवाब इकबाल, इन्होंने इतने साल रहे संभल का कोई विकास न करा, सिवा गुंडागर्दी के। इनके टाइम में इतनी गुंडागर्दी रही है कि जगह पर जगह गुंडागर्दी करी है इनके लोगों ने और सबने। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये करिए आरोप, क्या सही बात है ये? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं लगातार कि अगर यहाँ से चेयरमैन मेरी पत्नी बनती है तो मैं इतना काम करूंगा कि 7 बार विधायक रह गए, तो वो कह रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ तो पहले विकास कहाँ करा इन्होंने, अब विकास कर देंगे आगे। इन पे पहले विकास के लिए कहाँ रखते हैं इन पे? क्या करी ना विकास कराए तो अब चेयरमैन बनकर क्या विकास करेंगे? 35 साल से विधायक हैं, जब भी कुछ तरक्की नहीं करी तो अब क्या तरक्की करेंगे ये बताइए। क्योंकि इतने सालों से ये बीजेपी में रहे, विधायक रह चुके हैं, इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, तो अभी चेयरमैन बन के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो देखा कि यहाँ जनता का लगातार यही रुके कि सवाल यहाँ उठते हैं सदर विधायक पर कि आखिर इतने 35 साल से यहाँ विधायक रहे हैं, आज तक उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। लेकिन अगर बात करें संभल के अंदर, तो संभल के अंदर समाजवादी में घमासान मचा हुआ है, उसी को लेकर अभी जनता का जो समीकरण है वो उभर कर नहीं आया। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ बात की, लोगों ने बताया कि अभी तक यहाँ पर संभल में विकास नहीं हुआ है। अगर संभल इस बार बीजेपी को जिताकर यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चलाना चाहती है, अब देखना होगा कि 4 तारीख को जनता किन आधार पर यहाँ अपना प्रत्याशी चुनती है और किस तरह से विकास संभल में होता है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।